जय श्री राम। कलावती सुता राधा, धरती पर तुम्हारा नाम कलावती होगा और राधा रानी तुम्हारे यहां जन्म लेगी, जो यहां की नहीं होगी, साक्षात गौलोक वासिनी, जो गौलोक की वासी होगी। और गुप्त स्नेहानि बद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति, जो भविष्य में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनेगी। अब आपने कहीं नहीं सुना होगा कि श्री कृष्ण की पत्नी राधा है, श्रीमद् भागवत में नहीं लिखा है कि कृष्ण की पत्नी राधा है। वहां ऐसा लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी है जिससे उनका विवाह हुआ वो रुक्मणी है। हम लोग जो भागवत में विवाह मनाते हैं वो रुक्मणी के साथ मनाते हैं, क्योंकि लिखा भी नहीं है भागवत में, पर शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कृष्ण पत्नी भविष्यति। कृष्ण की जो पत्नी है वो राधा है। तो भाई भागवत में क्यों नहीं लिखा? देखो, भागवत की जो वक्ता है ना, वो उनका नाम है सुखदेव। क्या नाम है? सुखदेव। तो सुखदेव जी महाराज राधा रानी के भक्त हैं। सुखदेव जी इतने बड़े भक्त हैं राधा के कि यदि उनके मुख से एक बार राधा निकल जाता है, राधा राधे शब्द यदि सुखदेव के मुख से निकलता है तो लिखा है 6 महीने की समाधि लग जाती है। 6 महीने की। अब सुखदेव जी किसको कथा सुना रहे हैं? परीक्षित। परीक्षित जीवित कितने दिन तक है? केवल 7 दिनों तक। सुखदेव जी ने सोचा, यदि मैंने भागवत में यदि मैंने बीच में राधा शब्द बोल दिया तो मेरी तो 6 महीने की समाधि लग जाएगी, ये बेचारा 7 दिन का मेहमान ऐसे रह जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने आप को बचा करके रखा, कहीं मेरे मुख से राधा ना निकल जाए, इसलिए राधा बोला ही नहीं। और कहीं बोलना यदि बहुत जरूरी था, जैसे रास पंचाध्याय गोपियों के साथ भगवान रमण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, वहां राधा भी होगी। तो राधा का नाम वधू कह करके नाम लिखा, वधू शावधू रन्वतप्यतः। कृष्ण के साथ जो एक देवी है वो वधू है, राधा नहीं है। ये राधा का नाम ही वधू कह दिया, पर सुखदेव ने राधा शब्द नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये परीक्षित 7 दिन का तक जीवित है, 8वें दिन ये मर जाएगा, 7 दिन बाद ये 8वीं रात नहीं देखेगा। इसलिए वो सावधान है कि मैं राधा नहीं बोलूंगा, कहीं मैं 6 महीने की समाधि में चले गया, धरा का धरा। पर जो अन्य पुराण है इनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कृष्ण की पत्नी राधा है। तो आज सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, जाओ देवी, धरती पर तुम्हारा जन्म होगा, तुम्हारा नाम कलावती होगा। प्यार से लोग उसको कीर्ति कहते हैं, कीर्ति। राधा की मां का नाम कीर्ति, वृषभानु की पत्नी। बोलो जय श्री राम। तो कीर्ति, कलावती उसका नाम। और वह राधा तुम्हारी बेटी बनेगी, श्री कृष्ण से उसका ब्याह होगा, ऐसा आशीर्वाद। तो वही मां, वही देवी यहां हिमालय की पत्नी बनी, जो स्वर्ग की देवी थी। यहां उसका जन्म हुआ और हिमालय राजा हैं, उनके साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। हिमालय जी की कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने शिव जी का कठोर तप किया, बहुत तप, शिव जी का कठोर तप। तब भगवान शिव ने और मां भगवती ने दर्शन दिया। कहो भाई, क्यों तुम हमारी तपस्या कर रहे हो? वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? तब उन दोनों ने कहा, रुद्रोति वेक्षति विभू समय कर तुम कराग्रहम अवतारम छितो मेना हिमाचल गृहेश्वरा। हे मेरे प्रभु,
आप दोनों की बाकी झांकी हमें बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। हम चाहते हैं कि आप हमारी, मैना कह रहे आप हमारी बेटी बने, और वो कह रहे हैं हमें आपकी बाकी झांकी बहुत सुंदर है। शिवजी बाबा तो मौन रहे, लेकिन मां ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी अवश्य बनूंगी, ऐसा आश्वासन दिया। सुता हम संभवी श्यामी संतुष्टा तव भक्तिता, देव कार्यम करी श्यामी शोभिता निखिलहि शुरे। हिमाचल जी और मैना जी मां भगवती को प्रणाम करके कह रहे हैं, हे मां हमें तुम्हारी बाकी झांकी बहुत सुंदर लग रही है, आप हमारे घर पर अवतार लें, अवतार लें, अवतार लें, हम ये चाहते हैं। तो मां ने कह दिया तथास्तु। शिवजी बाबा मौन रहे, इतना कह करके अंतर्धान हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। अब घर में आए, विवाह करके इन्होंने मैथुन सृष्टि की। तो हिमाचल के जो राजा थे, तो सबसे पहले उनके 100 पुत्र हुए हिमाचल के राजा का। इसलिए पहले पुत्र का नाम था मैनाक पर्वत। कहते हैं पर्वत भी पहले आवाजें देते थे, पर्वतें पहले चलते भी थे। इसलिए तो हनुमान जी के पास भी एक पर्वत आया था जब हनुमान जी लंका जा रहे थे। आ गया पर्वत, कहने लगा हनुमान जी विश्राम करो। हनुमान थी फरसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने विनु। सुंदरकांड। मोहि कहा विश्राम। हनुमान थी फरसा, मैनाक पर्वत आया, कहा हनुमान जी आराम करो, सोने का पर्वत। हनुमान जी कह रहे हैं आओ आओ सुस्वागतम, तुम सेवा में आए हो तो तुम्हारा स्वागत है, पर हम राम काम करने के लिए जा रहे हैं, हमें विश्राम कहाँ है मेरे भाई। तो आया है तो देखो जो तुम्हें दे रहा है उसका स्वागत करो। हनुमान जी कहना चाहते हैं कि जब तुम्हें कोई कुछ दे रहा हो तो नकारो मत। नकारो मतलब तुम बहुत बड़ा आदमी बनी हो। हनुमान जी कहते हैं नहीं, कोई व्यक्ति प्यार से कुछ दे रहा है तो स्वीकार करो ना मेरे भाई। और फिर हाथ जोड़ दो, धन्यवाद आपका। और धन्यवाद करके हनुमान जी राम काज करे बिना मोहि कहां विश्राम। पहले राम कार करके आ जाओ, फिर विश्राम होगा मेरा भी, तो मैं जा रहा हूं। तो ये वही पर्वत हैं। तो ऐसे 100 पर्वतों को जन्म दे दिया। और उसके बाद मां भगवती ने कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी बनूंगी। उसके बाद मां भगवती इन मैना जी के गर्भ में आई। देवताओं को पता चला कि हमारी मां ने मैना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया है। तो देवता लोग आए और वो मां भगवती का स्वागत करने लगे। गर्भ में जाकर के, श्रीमद् भागवत सुना होगा आपने, भागवत में यह भी सुना होगा कि देवता लोग भगवान श्री कृष्ण के गर्भ में जाकर के स्तुति करते हैं। देव की मां के गर्भ में क्या कहते हैं? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम नीतम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। हे मेरे भगवान तुम सत्य हो, सत्य हो, सत्य हो, सत्य हो, सत्य। सब कुछ सत्य है। यहाँ देवता गर्भ में जाकर के प्रणाम करो, यहां भी यही है। जैसे ही वो मां भगवती जो प्रकृति से परे हैं, जिसमें हम सब हैं, जो सबको जन्म देने वाली, आज वो जब खुद जन्म ले रही हैं
मां मैना के गर्भ में आ रही हैं तो देवता लोग गर्भ में जाकर के स्तुति गा रहे हैं। यहां छंद दूसरा है। यहां कहते हैं दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्बा महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिशक्ति सत्यरूपिणी सत्यस्ते सत्यसुप्रीति सत्ययोनि च सत्यता सत्य सत्य सत्यनेत्री प्रसन्ना शरणं चति। हे मां तुम सत्य हो, सत्य दुर्गे जय जय प्राज्ञे। हे मां आपकी जय हो, जय हो, जय। जगदम्बा महेश्वरी तुम्हारी जय हो। सत्यव्रते तुम साक्षात सत्य रूपिणी हो, साक्षात सत्य हो। सत्य ये योनि है, सत्य तुम्हारी मां है, सत्य ये गर्भ है, सब कुछ सत्य है। हम